चैप्टर नंबर 6 नहीं शुरू करवा रहा, उससे परेशान नहीं होना। एक दो बातें थी जिसमें आपने सी लैंग्वेज में चीजें देखी भी हुई हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आउटलाइन यहां से देख लूं तो वहां पर एक तो पहली बात ये आ जाती है कि आपने इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है। इनहेरिटेंस कहते किसको हो, इनहेरिटेंस करवाते किसके किसके साथ है, इनहेरिटेंस कितनी टाइप्स की होती है, इनहेरिटेंस का मेथड कैसे बनता है, ये सारी की सारी चीजें आपने देख ली हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता है। एक दिन निकालकर मैं इनहेरिटेंस पे जस्ट प्रैक्टिकली तौर पे जावा में बता दूंगा कि जावा में कुछ इस तरीके से आपकी इनहेरिटेंस हो रही है। तो मतलब कि बताने का मेरा मतलब ये है कि इनहेरिटेंस वाला टॉपिक आपका क्लियर है, लेकिन उसका प्रैक्टिकली मैं जावा में जरूर करवा दूंगा कि जावा में आपकी इनहेरिटेंस किस मेथड से होती है और कैसे होती है। जो आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है या जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं वो टॉपिक सुन लो, लिखने हैं वो लिख लो, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपका क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं ये आपके क्लियर हो गए हैं। क्लासेस आपकी कैसे क्रिएट होती हैं, क्लासेस आपकी डिफाइन कर दी गई हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, वो अभी अभी आज मैंने आपको ये खत्म करवा दिया है कि इनकैप्सुलेट का मतलब क्या है। सिलेक्शन एंड आइट्रेशन, ये वाले आपके जो दो चैप्टर्स पीछे, चौथा और पांचवा चैप्टर, ये सिलेक्शन और आपके आइट्रेशन के चैप्टर्स थे। तो ये जहां तक हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। और इसी में एक और टॉपिक आ रहा है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। कंस्ट्रक्टर कहते किसको हो, तो मैंने कई प्रोग्राम्स में आपको कंस्ट्रक्टर बना के भी दिखा दिया है और कंस्ट्रक्टर्स के बारे में आपको बता भी दिया है कि कंस्ट्रक्टर आपका एक्सेस कैसे होता है। तो ये आपकी आउटलाइन के कुछ टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं। एक या दो टॉपिक्स करवाने के बाद आपके आउटलाइन हाफ से ज्यादा हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट आप पढ़ोगे वो है आपका, वो चलेगा आपका या तो आपका, आप पॉलीमॉर्फिज्म को मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा। अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं स्टार्ट करवा रहा तो थ्रेड एंड एक्सेप्शंस के बारे में आपको पढ़ा दूंगा। तो इससे मेरी हाफ आउटलाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज थोड़ा सा अगेन क्लासेस के बारे में अंडरस्टैंड कर लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में देख लो, जो कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो क्लास के अंदर सबसे पहले अगर हमने सी लैंग्वेज भी देखी है तो सी लैंग्वेज में भी हमने कुछ बातों को डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस वाला जो टॉपिक है पढ़ा आपने सारा है। इनहेरिटेंस कहते किसको, पता है आपको इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, इनहेरिटेंस कितने टाइप्स की होती हैं ये भी आपने देखा हुआ है। इनहेरिटेंस करवाने के मेथड्स कौन से हैं वो भी आपने देखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये बात कही थी कि मैं यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करवा दूंगा। प्रैक्टिकली तौर पर जावा में किस तरीके से आप इनहेरिटेंस होती है, जावा में आप कैसे उसको कॉल करोगे, तो वो मैं चीजें जावा से रिलेटेड आपको करवा दूंगा, वो चीज आप परेशान ना हो। लेकिन थ्योरेटिकली आपकी चीजें हो गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन आज के लेक्चर का मेन पॉइंट था मेरा वो वाला। इनकैप्सुलेशन का मतलब ही क्या था कि आपने डेटा को हाइड करना है, आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो इनकैप्सुलेट का मतलब होता है डेटा को हाइड करो, कोई डेटा को देख ना सके। तो उसके लिए मैंने दो रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हैं। नंबर वन पे मैंने ये चीज बताई है कि जितने भी आपने वेरिएबल्स यूज करने हैं वो आप प्राइवेटली यूज करो, प्राइवेट स्पेसिफायर से यूज करो। और सेकंड नंबर पर जो आप सेकंड नंबर पर जो आपने फंक्शंस बनाने हैं उसके अंदर दो मेथड यूज होंगे, एक सेट मेथड होते हैं और एक गेट मेथड होते हैं। चैप्टर नंबर 3 के लास्ट पर ये सेट और गेट मेथड्स आपको मिल जाएंगे। सो काइंडली जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो सेट और गेट मेथड्स के बारे में एक दफा से पढ़ लें। मैं यहाँ पे इतना बता देता हूँ कि जो सेट मेथड होता है यहाँ पर हम वैल्यू सेट करवाते हैं किसी वेरिएबल में, और गेट मेथड में हम वैल्यू को गेट करवाते हैं यूजर से, ठीक है। तो सेट और गेट मेथड को यूज करो, डेट्स इट, डाटा इनकैप्सुलेट हो गया, डाटा नजर ही नहीं आएगा किसी पब्लिक को, किसी लोग, किसी बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि इसके बैकएंड पे क्या काम हो रहा है। डेट्स इट, इनकैप्सुलेशन। तो ये मेरे कुछ टॉपिक्स आपके कवर अप हो गए हैं। तो आई होप सो